जयतु महाराज श्री जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सत्र के आज के दिवस में हम सीखेंगे अध्याय 2 का 47वां श्लोक। यह श्लोक क्या है देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आइए इसका विशुद्ध उच्चारण सीखते हैं। प्रथम पंक्ति कर्मण्ये, यहाँ पर ध्यान देंगे ण का जो उच्चारण है वो स्पष्ट करेंगे। कर्मण्ये, और यहाँ पर ये जो रेफ का चिन्ह है जो पिछले श्लोकों में भी हमने देखा है, इसके विषय में यदि हम और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, यहाँ पर पुनः विचार करेंगे। श मूर्धन्य श है, इसलिए उच्चारण मूर्धा से करना है। फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रथम पंक्ति। द्वितीय पंक्ति का उच्चारण मा कर्म फल हेतुर, ये जो र है ये तू के साथ, हेतुर ये र भू के साथ, भूर्मा मा कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व। पुनः यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है, इसको जोड़ते हुए उच्चारण करेंगे। संगोस्त्व कर्मणि मा कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। एक बार सभी मिलकर श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आइए अब इस श्लोक का जो अर्थ है वह समझते हैं। प्रथम पंक्ति का पदच्छेद है कर्मणि एव अधिकारः। अब यहाँ एक बार ध्यान देंगे, ये जो एव है इसको एव नहीं बोलना। हम अधिकतर ये सुनते हैं, श्रवण करते हैं, इसका उच्चारण होता है एव, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे उच्चारण नहीं करना है। एव कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि अर्थात कर्म करने में। आपने बहुत बार ये श्लोक सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि कर्मणि, कर्म करने में ही, एव ही पर स्ट्रेस दिया गया है। अधिकारः, अधिकार है किसका? ते अर्थात तेरा, अर्थात अर्जुन का। और यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को समझा रहे हैं कि तेरा केवल मात्र कर्म करने में अधिकार है और किसमें नहीं है। माँ फलेषु, फलेषु अर्थात कर्म फलों में नहीं। कर्म करने में तो है अधिकार, परंतु कर्मों के फलों में कदाचनः, कदापि नहीं है। दूसरी पंक्ति का जो पदच्छेद है वह क्या है? माँ कर्म फल हेतुहु भूहु। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये सभी विसर्ग के चिन्ह हैं, और ये विसर्ग का जो चिन्ह है ये किस प्रकार स्पष्ट आप इसके उच्चारण को समझ सकते हैं, हमारी अन्य वीडियोस हैं उसके माध्यम से समझें। अभी हम उच्चारण को स्पष्ट करेंगे। तुहु हेतुहु भूहु मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। और यहाँ पर हमें ध्यान एक और चीज का देना है। जब हम यहाँ पर बोलते हैं फल, तो ये जो फ है ये इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो इसको फ इस प्रकार बोलते हैं, परंतु जब हम हिंदी में या संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण है फ। यहाँ पर कहते हैं माँ अर्थात नहीं, कर्म फल हेतुहु, कर्मों के फलों का कारण, कर्म के फलों के जो कारण होते हैं उसमें भी, यानी कि जो रिजल्ट्स हैं या जो कॉजेज हैं, दोनों में ही हमारा अधिकार नहीं है। भूहु अर्थात हो, माँ नहीं, ते तेरी, संगह आसक्ति, अस्तु हो अकर्मणि कर्म न करने में। और इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ क्या है? तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फलों में कदापि नहीं है। अतः तेरी आसक्ति न ही कर्म फल के कारण में हो और न ही
अकर्म में हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन के माध्यम से हम सभी इस सूत्र को समझें कि केवल कर्म करने में हमारा अधिकार है। Your right is only to perform your karma, not to the fruits of your actions. Therefore, let not your attachment be the reason behind the results of your actions, nor to inaction. आज के लिए इतना ही। जयतु महाराज श्री। जय श्री कृष्ण। पुनः मिलामः। धन्यवादः।